Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. How are you all? This is your science period and today we are going to study further topics of our unit number 6 soil. But before starting our work, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books. Open page number 56. Which we are discussing further topics of our unit number 6 soil. Okay, this is page number 56. Types of soil. So in today's class we are going to discuss about types of soil. आप अगर सॉइल को स्क्वीज करें अपनी फिंगर्स में तो आप क्या फील करोगे कि सॉइल कैसी है, क्रम्बली है, सॉफ्ट है या स्टिकी है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की या जो सारे टेक्सचर्स हैं सॉइल के जो आप फील करोगे तो आपको पता चलेगा ये सब डिपेंड करते हैं पार्टिकल साइज पे सॉइल के। तो जितना पार्टिकल साइज होगा सॉइल का उसी हिसाब से हमें उसका टेक्सचर फील होगा। सॉइल के डिफरेंट टाइप्स हैं, अब हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यार फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सैंड। सैंड यूजुअली लाइट कलर की होती है और जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो इतने लार्ज होते हैं कि हम उन्हें डिस्टिंक्टली देख सकते हैं, मतलब वो हमें अलग अलग नज़र आ सकते हैं। कैसे होते हैं फीलिंग में सैंड पार्टिकल्स? ग्रिटी और कोर्स होते हैं। सैंड सॉइल जो होती है ये जनरली स्टिक नहीं होती जब इसको वेट किया जाए। क्यों स्टिक नहीं होती? क्योंकि जो सैंड होती है वो वाटर को होल्ड नहीं करती और न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड नहीं करती, इसीलिए मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो सैंडी सॉइल में ग्रो नहीं करते, क्योंकि मोस्टली प्लांट रूट जो है वो सैंडी सॉइल को होल्ड नहीं कर सकती। ओके बेटा, ये देखिए यहाँ पे आपको सैंडी सॉइल शो हुई है जैसी डेजर्ट में होती है। इज इट क्लियर? गुड। नाउ कम टू पेज नंबर 57। द नेक्स्ट वन इज सिल्ट। ये देखिए आपको यहाँ पे सिल्ट की पिक्चर भी शो हुई है। कैसी होती है सिल्ट? सिल्ट लुक्स लाइक द फाइन ग्रेन्स और टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स। और फीलिंग में सिल्ट ग्रिटी और रफ नहीं होती बल्कि इसका स्मूथ टेक्सचर होता है जैसे फ्लावर का होता है। और इसके स्मॉलर पार्टिकल्स की वजह से सिल्ट रिटेन कर सकती है वाटर को सैंड से भी कहीं ज़्यादा। सैंड तो वाटर रिटेन नहीं करती लेकिन सिल्ट वाटर रिटेन कर सकती है। इस सॉइल में यानी कि सिल्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड पार्टिकल से स्मॉलर होते हैं और क्ले पार्टिकल से लार्जर होते हैं। जब सिल्ट को वेट किया जाता है तो सिल्ट वाटर रिटेन करती है और स्टिकी हो जाती है, इसीलिए सिल्ट बेस्ट सॉइल है प्लांट्स ग्रोइंग के लिए और फार्मिंग के लिए। क्यों? वेरी गुड, क्योंकि सिल्ट जो है वो वाटर रिटेन कर सकती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्ले, विच इज़ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल। क्ले भी एक बहुत ही फाइन सॉइल होती है और जब इसे वेट किया जाता है तो क्ले बहुत स्टिकी हो जाती है, सिल्ट से भी ज़्यादा स्टिकी। और क्ले को इजीली मोल्ड किया जाता है डिफरेंट शेप्स में और इससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते हैं, क्योंकि ड्राई होने के बाद वो ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म नहीं होते। ये देखिए, ये रही क्ले। जो स्पेसेस होती हैं क्ले पार्टिकल्स में वो बहुत ही टाइनी होती हैं कि उन स्पेसेस में से प्लांट्स रूट पुश नहीं हो सकती, ग्रो नहीं हो सकती डीप इनटू द ग्राउंड। और क्ले में एयर भी एंटर नहीं हो सकती, एरेशन नहीं हो सकती क्ले में, क्योंकि बहुत ही टाइनी स्पेसेस होती हैं क्ले पार्टिकल्स में। आप सबको ही पता है ना कि लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, तो वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सैंड में रहते हैं लाइक बैक्टीरिया और दूसरे कुछ इंसेक्ट्स, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रीथिंग के लिए, जो कि क्ले में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो क्ले में नहीं रहते और क्ले बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है प्लांट्स ग्रोथ और फार्मिंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट वॉच। ये देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर शो हुई है, क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर? फ्लड नज़र आ रहा है ना। डू यू नो बेटा कि जुलाई 2010 में हैवी मॉनसून रेन्स की वजह से एक मैसिव फ्लड जो है वो पाकिस्तान में आया था और उसने बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट किया था हमारी कंट्री की। काफ़ी सारे फर्टाइल फार्मलैंड डिस्ट्रॉय हो गए थे फ्लड वाटर्स और इनकी वजह से। होता क्या है, जब फ्लड आता है तो फ्लड वाटर अपने साथ जो टॉप रिच लेयर होती है ना सॉइल की, फ्लड उसे अपने साथ ले जाता है। जो सैलाब आते हैं तो वो ले जाते हैं उस लेयर को बहाकर अपने साथ, और उसके बदले क्या होता है फिर उनकी प्लेस पे सेडिमेंट कवर कर लेती है उस जगह को, और फिर कितने सारे ईयर्स लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है वापस से उस सॉइल को एनरिच होने में। तो फ्लड जो है वो ये डिसएडवांटेज है फ्लड का इतना बड़ा कि वो फर्टिलिटी सॉइल की ख़त्म कर देते हैं। ओके, ये देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे? ब्यूटीफुल रॉक नज़र आ रही है और
ह्यूमंस ने इसे मज़ीद ब्यूटीफुल कर दिया। नहीं देखिए यहाँ से इन्होंने रोड बना दिया कट करके इसे। रॉक्स हमारे प्लैनेट अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर से हैं और उन्होंने हमारी अर्थ की ब्यूटी में भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। आपका क्या ख्याल है बेटा, कितना ज़्यादा जो है वो ह्यूमंस ने इम्प्रूव किया है नेचर के इस गिफ्ट को ब्यूटी इम्प्रूव करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक बेटा? जी किया है ना ह्यूमंस ने भी इम्प्रूव। जी ये देखिए जैसे इन्होंने इस रॉक को कट करके यहाँ से रोड बना दिया, ऐसे और ब्यूटीफाई कर दिया है ना। ऐसे भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते रहते हैं अपनी लाइफ में। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड पेज नंबर 56 एंड 57। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।